हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजाइन दैट इज सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 को डिटेल में समझेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइन क्या है सेक्शन 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजाइम है आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम। मीन्स जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो होगा एज पर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू रिजाइम एंड एज पर ओल्ड रिजाइम। तो आपको चेक करना होगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आइदर न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजाइम को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम इसलिए बोलते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, शिफ्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये इनको एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रिजाइम। इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, AJP, ठीक है, हैव टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स provided under section 115 BAC. The tax rates given under section 115 BAC are the default tax rates unless the assessee exercises an option to shift out of the said regime. तो ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा अगर आप इसको शिफ्ट आउट ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो। ठीक है, however, such persons have to forego certain exemptions and deductions under this regime. तो ये न्यू टैक्स रिजाइम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिवली they can exercise the option to shift out of the default tax regime and pay tax under the optional tax regime, that is normal tax regime, old tax regime, as per the regular provisions of the act at the tax rates prescribed in the annual finance act of that year. तो आप ऑप्ट आउट करके, शिफ्ट आउट करके नॉर्मल टैक्स के हिसाब से आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अभी टैक्स रेट्स क्या है अंडर न्यू टैक्स रिजाइम वो समझते हैं। टोटल इनकम एंड टैक्स रेट, अगर आपका टोटल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़ है तो आपको टैक्स जीरो होगा। ठीक है, फिर टोटल इनकम 3 लाख से 6 लाख तक का है तो टैक्स रेट आपका 5% होगा। फिर इनकम 6 लाख टू 9 लाख तक है टोटल इनकम, तो उस पर 10% एप्लीकेबल होगा रेट। फिर नेक्स्ट 9 लाख से 12 लाख तक है तो उस पर 15% रेट एप्लीकेबल होगा। फिर नेक्स्ट 12 लाख टू 15 लाख है तो आपको उस पर 20% टैक्स देना होगा। और जो इनकम आपकी 15 लाख से ज़्यादा है उस पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये टैक्स रेट्स है स्लैब अंडर न्यू टैक्स रिजाइम सेक्शन 115 BAC में। ठीक है, अभी कुछ कंडीशंस है न्यू टैक्स रिजाइम के लिए। ठीक है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग न्यू टैक्स रिजाइम, सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस नॉट अलाउेबल। कुछ एग्जाम्पशंस है, कुछ डिडक्शंस है जो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम में अवेल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पशंस है, क्या क्या डिडक्शंस है वो समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रैवल अलाउंस, तो वो आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं जिसको हम, तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है 10 सबसेक्शन 14
exemption in respect of special allowance or benefit to meet expenses relating to duties or personal expenses. 10(14) में ये अलाउ नहीं होगा. नेक्स्ट 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज और एमएलएज, वो भी अलाउ नहीं होगा. 10 सबसेक्शन 32 एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स. तो पर चाइल्ड 1500 का एग्जाम्पशन मिलता है मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स, तो वो भी आपको सेक्शन 1032 में नहीं मिलेगा. ठीक है. सेक्शन 10AA टैक्स हॉलीडे ऑफ यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो अगर वहाँ पे भी आपका यूनिट है और टैक्स हॉलीडे मीन्स आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा जो सेक्शन 10AA में मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है सेक्शन 16 क्लॉज 1 एंटरटेनमेंट अलाउंस, वह भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. 16(2) प्रोफेशनल टैक्स, उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 24 क्लॉज B इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. तो आप होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं 24B में, तो वह भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा. 32(1) सेकेंड ए एडिशनल डेप्रिसिएशन, वह भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा. 33AB टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड. 35(1) सेकेंड ए थर्ड और 35(2) डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू और फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशंस देते हैं, उसका डिडक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा 35 और 35(2) में. ठीक है. नेक्स्ट है 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस. तो उनको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 35AD का. ठीक है. नेक्स्ट है 35CCC डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, उसको भी ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर सेक्शन 80C से जो 80U तक डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A, वह भी न्यू टैक्स रिजाइम में अवेल नहीं होंगे, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं 80CCD क्लॉज 2 का डिडक्शन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS. ठीक है. तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अग्निपथ स्कीम 80CCH क्लॉज 2, वह भी आप क्लेम कर सकते हैं. एंड डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JJAA, वह भी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजाइम. इसके अलावा बाकी के सारे डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अंडर न्यू टैक्स रिजाइम और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. ठीक है. नेक्स्ट है सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट अप अंडर न्यू टैक्स रिजाइम. While computing total income, set off of any loss carried forward and or depreciation from any earlier assessment year, if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to above. तो आपका कोई लॉस है या डेप्रिसिएशन है जो रिलेटेड टू अबाउ डिडक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड अगर है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. और आपका लॉस है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी अलाउ नहीं होगा. ठीक है. वुड नॉट बी अलाउड. तो ये लॉसेस भी आपके अलाउ नहीं होंगे अंडर न्यू टैक्स रिजाइम और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए. फिर डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. न्यू टैक्स रिजाइम में डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज टू बी डिटरमाइंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर. Depreciation in respect of any block of assets entitled to more than 40% would be restricted to 40% on WDV of such block of assets. Additional depreciation under section 32(1) clause 2A cannot be claimed. Next है time limit for exercising the option to shift out, opt out new tax regime. तो कब तक आप ये और शिफ्ट आउट ऑप्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है न्यू टैक्स रिजाइम. तो आपको अगर बेनिफिशियल नहीं है ये रिजीम
तो आपको शिफ्ट आउट ऑप्ट आउट करना होगा। उसके लिए टाइम लिमिट समझते हैं। फर्स्ट है, इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग नो बिजनेस इनकम या प्रोफेशन इनकम, अगर आपकी इनकम नहीं है फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस से, तो उस केस में वेयर सच इंडिविजुअल्स HUF, AOP other than cooperative society BOI, AJP is not having income from business or profession, then it can exercise an option to shift out, opt out of the default tax regime under this section, and such option has to be exercised along with the return of income to be furnished under section 139 subsection 1 for a previous year relevant to the assessment year। ठीक है, तो आपको ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको ये ऑप्ट आउट करना होगा। ठीक है, इन इफेक्ट सच इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन चूज whether or not to exercise the option of shifting out of the default tax regime in each previous year। हर साल आपको ये जो बेनिफिशियल होगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो। ठीक है, ही में चूज टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC in 1 year and exercise the option to shift out of the default tax regime in another year। तो एवरी ईयर आप पहले चेक कर सकते हैं विच इज बेनिफिशियल रिजाइम एंड अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था टाइम लिमिट फॉर ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम इन केस ऑफ एसएससी हैविंग नो बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, सेकंड समझते हैं, इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है तो उस केस में सिनेरियो अलग हो जाता है। उस केस में क्या है, गवर्नमेंट ने आपको वन टाइम ऑप्शन दिया है कि आप एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं, फिर आप वापस से न्यू टैक्स रिजाइम में एक ही बार आ सकते हैं, फिर आप वापस से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। मीन्स एक बार ऑप्ट आउट कर लिया, वापस से न्यू में आ गए, तो उसके बाद वापस से ओल्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है आगे के सालों में, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं हर एक साल। ठीक है, तो समझते हैं, इन टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट न्यू टैक्स रिजाइम इन केस ऑफ एन एसएससी हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, such individual HUF, AOP, BOI or artificial jurisdictional person having income from business or profession has an option to shift out, opt out of the default tax regime under this section, and the option has to be exercised on or before the due date specified under section 139 subsection 1 for furnishing the return of income for such previous year, and once such option is exercised it would apply to subsequent assessment years। तो अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आपको ड्यू डेट से पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर ऑप्ट आउट करना है तो ड्यू डेट से पहले ही आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। Such a person who has exercised the above option to shifting out of the default tax regime for any previous year shall be able to withdraw such option only once and pay tax under the default tax regime under section 115 BAC for a previous year other than the year in which it was exercised। तो वन टाइम ऑप्शन मिलेगा आपको विड्रॉ करने का, फिर उसके बाद आप वापस से ओल्ड टैक्स रिजाइम में नहीं जा सकते हैं। लेकिन thereafter such person shall never be eligible to exercise option under this section except where such person ceases to have any business income, in which case option under one above would be available। means आपकी अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है आगे के सालों में तो उस साल में आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड। तो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 115 JC के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे एंड आपको AMT पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली आपको
एएमटी का क्रेडिट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। एएमटी लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्टेड, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम under section 115 BAC is not liable to alternate minimum tax under section 115 JC. Such person would not be eligible to claim AMT credit also. ठीक है. Note, it may be noted that in case of an individual HUF, AOP, BOI or AJP not having income from business or profession, then the total income and tax liability including provisions relating to AMT if applicable under normal provisions may be computed every year both in accordance with the regular provisions of the Income Tax Act and in accordance with the provision of section 115 BAC in order to determine which is more beneficial, and accordingly such person may decide whether to pay tax under default tax regime under section 115 BAC or exercise the option to shift out and pay tax under normal provisions of the Income Tax Act for that assessment year. तो ये था प्रोविजन रिगार्डिंग डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, या फिर आप बोल सकते हैं उसको न्यू टैक्स रिजाइम, सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।